हरिओम। आज 16 सितंबर है, सोमवार है, 2024। आप रोज सुन रहे हो, भगवान आत्मा नित्य है, आत्मा मरने वाला नहीं है। ये अलग अलग ढंग से, अलग अलग नाम से अव्यक्त है, अचिंत्य है, इसलिए तुम्हें दुख नहीं करना चाहिए बताया। भगवान ने सोचा, चलो ये एक मान लो। कहना मान लो, कह रहा मैं तो माना हुआ है, अभी आपको मानना है। बोलते हैं, मान लो तुम आत्मा को नित्य जात और नित्य मृतम समझते हो, तो भी तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए। ये एक बड़ा टेक्निकल श्लोक है। इसको दार्शनिक की दृष्टि से एक वाद आ जाता है, थ्योरी आ जाता है आत्मा के बारे में। देखिए, जो आत्मा के बारे में अलग अलग सोच है उसी को ही दर्शन कहते हैं। अब 6 आस्तिक दर्शन है, 6 नास्तिक दर्शन है, ये सब आत्मा के बारे में, मुक्ति के बारे में, सृष्टि के बारे में, प्रमाण के बारे में अपना अपना सोच है, अपना अपना विचार है। श्लोक को पहले पढ़ लेते हैं, फिर समझ में आएगा कि भगवान कौन से दृष्टि से कहते हैं। श्री भगवान वाच, अथ चैनम नित्य जातम नित्यं वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुमर्हसि। देखिए, पुराने अनादि काल से आत्मा के बारे में जब मनुष्य ने सोचना शुरू किया, पहले तो इतिहास में हम पढ़ते हैं ना कि मनुष्य आदिम था और सोचता नहीं था, खाना पीना भी नहीं था, मांस ऐसे ही कच्चा खा लेता था, शिकार करके रहता था। वो सब छोड़िए, जब से सोचना शुरू किया आत्मा के बारे में, अपने बारे में, वो अलग अलग दर्शन, एक दृष्टि, दर्शन क्या है, दृष्टि। एक दृष्टि है, आत्मा हर क्षण जीता है और हर क्षण मरता है, हर क्षण जन्म होता है, हर क्षण मरता है। अभी तक हम लोगों ने वेदांत की दृष्टि से, उपनिषद की दृष्टि से, भगवान ने भी कहा कि आत्मा नित्य है, कभी मरता नहीं, अविनाशी है। अगर तुम मान लो कि आत्मा हर क्षण जन्म होता है और हर क्षण मरता है, इसी को एक देखिए, ऐसे समझ ले कि आकाश में अलग अलग चीजें हैं, जिसको जो पकड़ना है, जिसके जितना जंप कर सकता है वो पकड़ता है, और वो कहता है ये मेरा है। वैसे ही ये जो सिद्धांत है, जो विचार है, ये अनादिकाल से है, उसको पकड़ करके रिकॉग्नाइज के रूप में हो गया। बौद्ध धर्म के जो 4 भाग है उसमें से एक है क्षणिक विज्ञान भाग। क्षण, हालांकि भगवान कृष्ण जब बता रहे थे ये श्लोक 26 में, उसके बाद में आया बौद्ध धर्म का क्षणिक विज्ञान भाग। और भगवान ने इसको कैसे बोल रहे हैं ना, बाद में जो भगवान ने बताया इसको बौद्ध धर्म ने स्टाम्प लगाई, ये हमारा मत है। तो फुटकर के रूप में, स्वतंत्र रूप में हर बात पहले से ही है। भगवान ये कहना चाहते हैं, अथ चैनम नित्य जातम, अगर तुम एनम, ये आत्मा को नित्य जात समझते हो, हर क्षण जन्म होता है, और नित्यम वा मन्यसे मृतम, हर क्षण मरता है, तो भी तुम्हें दुख नहीं होना चाहिए। इसी को कहते हैं बौद्ध धर्म में अभ्युपगमवाद। अच्छा, अभ्युपगमवाद का अर्थ है, एक दूसरा है स्वीकारवाद। तुम तो जो तुम्हारा पॉइंट है स्वीकार कर लो। जैसे कोई कहता है ना कि नहीं, मैं पैसा तुमसे नहीं लिया था। ओके, ठीक है, स्वीकार करो। तुम अगर पैसा, तुम, एक मित्र बोलता तुमने नहीं लिया था 1 लाख, फिर तुम जिस दिन लिया था, जो मैं मान रहा हूँ लिया था, तुम मान रहे हो नहीं लिया था, उसके बाद तुरंत तुमने इन्वेस्ट कैसे कर दिया अगर नहीं लिया था? मान लो कि मैं मानता हूं कि तुमने नहीं लिया था, फ्रॉम वेयर यू हैव गॉट दिस मनी, तो उसको बोलते हैं स्वीकारवाद। स्वीकार करके, तुम्हारी जो बातों को स्वीकार करता हूं,
तुम जो बोलते हो कि आत्मा मर जाता है, मरेगा, कथम भीष्ममहम संख्य, स्वीकार करता है, उसको बोलते हैं अभ्युपगमवाद, स्वीकारवाद। और ये विज्ञानवाद, क्षणिक विज्ञानवाद की दृष्टि से हर क्षण आत्मा मरता है। हाँ? आत्मा नित्य जात, नित्य मृत, ये जो मानते हैं, इस दृष्टि से भी तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए। क्यों दुखी नहीं होना चाहिए? अरे जब आत्मा जन्म होता है, मरेगा, तो फिर क्यों दुखी होता है? ये तो आत्मा का मरण धर्म नियम है, इसीलिए तुम्हें दुख नहीं होना चाहिए। देखिए, भगवान ने एक सुंदर सोचा कि ग्राउंड रियलिटी के दृष्टि से तुमको भी यही दुखी नहीं होना चाहिए, तुम अगर ऐसे भी स्वीकार करते हो तो। ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, भगवान ने एक अप्लाई किया है। फिर आगे की क्या बताएंगे भगवान, इसी को लेकर ही कल देखेंगे।